सम्राट आम्रपाली की बातों को सुनना चाहते थे, लेकिन उनकी आहट से आम्रपाली और राजकुमारी दोनों को ही पता चल गया कि वो द्वार पर खड़े हैं। राजकुमारी ने उन दोनों की तरफ देखा और वहां से जाना ही उचित समझा, इसलिए अपने काम का बहाना देकर वो वहां से निकल गई। कक्ष से बाहर आकर राजकुमारी मुकुंदा ने एक बार सोम से मिलना उचित समझा और वो सोम के कक्ष की तरफ बढ़ गई। राजकुमारी के वहां से जाते ही आम्रपाली के पूरे कक्ष में सन्नाटा फैल गया। सम्राट आम्रपाली की तरफ देख रहे थे और आम्रपाली चुपके चुपके नजर छुपाकर सम्राट की तरफ देख रही थी। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, इसलिए पहले से पहल करते हुए सम्राट ने बात आगे बढ़ाई और कहा, आम्रपाली, आप हमारे लिए औषधि लेकर आई थी, क्या हमें लगा देंगी? आम्रपाली झट से उस कटोरी को लेकर सम्राट की तरफ बढ़ी और कहती है, हाँ सम्राट बिंबिसार जी, आइए बैठिए। आम्रपाली जैसे ही सम्राट के करीब पहुंची, सम्राट आम्रपाली के चेहरे को देखते हुए चुपचाप वहीं रखे चांदी के बड़े से आसन पर बैठ गए। आम्रपाली उनके पैर के पास रखे चांदी के पट्टे पर बैठने लगी, लेकिन सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आम्रपाली, आपकी जगह हमारे पैरों के पास कभी नहीं हो सकती। कहते हुए उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। आम्रपाली सम्राट से थोड़ा दूर पीछे की तरफ खिसक कर बैठ गई। आज वो सम्राट की तरफ भी नहीं देख पा रही थी। सम्राट उसकी भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने अपना हाथ आम्रपाली की तरफ बढ़ा दिया। आम्रपाली ने धीरे धीरे उनके हाथ पर लेप लगाना शुरू किया। सम्राट उसकी तरफ देख रहे थे। उन्हें आम्रपाली की वो बात याद आ रही थी जो वो राजकुमारी से कह रही थी। तभी सम्राट ने आम्रपाली का हाथ पकड़ लिया। आम्रपाली ने तुरंत सम्राट की तरफ देखा, लेकिन उनकी निहारती नजरों को देखकर वो कुछ ना कह पाई। तभी सम्राट ने आम्रपाली से पूछा, बताइए आम्रपाली, आपको हमसे प्रेम है या नहीं? सम्राट के सवाल पर आम्रपाली हैरान रह गई। उसने आश्चर्य भरे स्वर से कहा, इसका मतलब आप हमारी बातें छुपकर सुन रहे थे? सम्राट आम्रपाली के करीब आए। उन्हें देख आम्रपाली फिर पीछे खिसक गई। तो सम्राट ने कहा, आपके हृदय की बात जाननी थी, बस इसलिए सुनना पड़ा। आम्रपाली ने सम्राट का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो शांत हो गई थी। तभी सम्राट ने उसका हाथ अपनी छाती से लगाया और फिर उसे अपनी धड़कनों का एहसास कराते हुए कहा, आम्रपाली, कभी आपने हमारी धड़कनों को महसूस किया है? हमारी हर एक सांस में आपका नाम है। हम जानते हैं कि हमें आपसे झूठ नहीं कहना चाहिए था, परंतु आपको खो देने के डर से हम कभी सत्य कह ही नहीं पाए। हमें क्षमा कर दीजिए आम्रपाली। ऐसा कहते हुए सम्राट एक बार फिर आम्रपाली के करीब जाकर बैठ गए। आम्रपाली की धड़कनें अब तेज हो रही थी। सम्राट का करीब आना उसके अंदर उथल पुथल मचा रहा था, लेकिन सम्राट की बातें सुनकर वो उनसे दूर भी नहीं जाना चाहती थी। सम्राट आम्रपाली के और करीब आने की कोशिश कर रहे थे। तब आम्रपाली ने अपनी आंखें बंद करते हुए उनसे कहा, आपने हमें युद्ध में जीता है सम्राट। हम आपकी दासी हैं और एक सम्राट के आगे दासी कभी भी अपना सिर नहीं उठा सकती। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु हमारा हृदय वो आप नहीं पा सकते। आम्रपाली ने जब ऐसा कहा तो सम्राट ने उसका हाथ छोड़ दिया और तुरंत उससे दूर हटते हुए कहा, क्षमा करना आम्रपाली, हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इसके बाद सम्राट वहां से उठकर चले गए। आम्रपाली मायूस नजरों से उन्हें जाते हुए देख रही थी। सम्राट के कक्ष से बाहर निकलते ही आम्रपाली अपनी जगह पर खड़ी हुई और खुद से कहती है, हमें क्षमा करना सम्राट बिंबिसार। भले ही आप इन दोनों रानियों को भूल जाएं, परंतु हम इसे जानते हुए भी उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। एक तरफ आम्रपाली दोनों रानियों के बारे में सोचकर सम्राट को अपने करीब नहीं आने दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रानी कौशला देवी उन्हें दूर करने के लिए राजमाता के पैर दबा रही थी। धीरे धीरे उनके पैर दबाते हुए रानी कौशला देवी ने बड़े प्रेम से कहा, राजमाता, आपको ना एक बार आम्रपाली से अवश्य मिल लेना चाहिए था। राजमाता आधी नींद में थी। उन्होंने अपने पैर को आगे पीछे करते हुए कहा, इतनी रात को नहीं। तभी रानी कौशला देवी ने बात को अलग ढंग से रखते हुए कहा, आपको ये जानकर खुशी होगी कि सम्राट ने उन्हें पाने के लिए वैशाली में युद्ध किया था, और देखिए सम्राट युद्ध विजय करके उन्हें अपने साथ मगध ले आए। राजमाता उनकी बात सुन रही थी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रानी कौशला उनके चेहरे की तरफ देखते हुए आगे कहती है,
आपको ये जानकर खुशी होगी कि आम्रपाली पूरे भारत की सबसे निपुण नर्तकी है, और यही नहीं, वैशाली की अब तक की सबसे प्रसिद्ध नगरवधु भी। नगरवधु शब्द सुनकर ही राजमाता की नींद उड़ गई। वो दोनों पैर पीछे की तरफ खींचते हुए उठकर बैठ गईं और अचंभित होते हुए कहती हैं, ये क्या कह रही हो तुम? नगरवधु मतलब गणिका? राजमाता के सवाल पर रानी कौशला बिल्कुल अनजान बन गई और कहती हैं, क्षमा कीजिए राजमाता, हमें नहीं पता था कि सम्राट ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं बताया का क्या मतलब है? जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। क्या वो आम्रपाली गणिका है? राजमाता ने क्रोधित होते हुए पूछा। रानी कौशला देवी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर पछतावे के भाव लाते हुए कहा, राजमाता ये सत्य है कि वो गणिका है, परंतु सम्राट से आप कुछ भी मत कहिएगा। वैसे ही वो हमसे नाराज हैं। यदि उन्हें पता चला कि हमने आपको आम्रपाली के बारे में बताया है तो वो और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। राजमाता ने रानी कौशला की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो रानी कौशला। हम भली भांति जानते हैं कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। राजमाता कौशला देवी के हर एक व्यवहार से भली भांति परिचित थी, लेकिन आम्रपाली का एक वेश्या होकर महल में रहना उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो तुरंत अपना बिस्तर छोड़कर सम्राट से बात करने के लिए जाने लगी, लेकिन इस वक्त अगर वो सम्राट के पास जाती तो रानी कौशला देवी को भी महल छोड़कर जाना पड़ता। इसी वजह से उन्होंने राजमाता को रोकना ही उचित समझा और कहा, नहीं राजमाता, अभी आप कुछ ना कहें तो बेहतर होगा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करें, लेकिन कल सुबह हमारे जाने के पश्चात आप सम्राट से जो भी कुछ कहना हो कह लीजिएगा, परंतु अभी नहीं। रानी कौशला ने राजमाता के पैर पकड़ लिए थे। वो जानती थी कि राजमाता उसकी एक भी नहीं सुनने वाली थी। उसके मना करने के बावजूद भी वो सम्राट के पास अवश्य जाएंगी। राजमाता ने अपने पैर छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, रानी, हमें तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अभी बिंबिसार से जवाब चाहिए। उसने इतना बड़ा कदम किससे पूछकर उठाया? उस औरत को महल में लाकर उसने हमारे पूरे महल को अपवित्र कर दिया है। लेकिन रानी कौशला ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। अंत में जब राजमाता सम्राट से सुबह बात करने के लिए बोलकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं, तब जाकर रानी कौशला ने सुकून की सांस ली और चेहरे पर कुटिलता लिए वहां से चली गईं। एक और रानी कौशला ने राजमाता को आम्रपाली का सच बता दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ ताबीज का सच जानने के लिए सोम सुलभा के पास गया। सुलभा का कक्ष एकांत में था। उसके पीछे पीछे सोम उसके कक्ष में गया। वहां चारों तरफ झरने और नदियों के बहने की आवाज आ रही थी। कक्ष में आते ही सुलभा ने सबसे पहले अपने कक्ष का दरवाजा बंद किया और फिर सोम से वो ताबीज लेते हुए कहा, इसे मुझे दिखाओ। सोम ने जब सुलभा को वो ताबीज दी तो सुलभा की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देने लगी थी। उस ताबीज को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। सोम ने उसके भाव देख उलझन में आते हुए पूछा, आखिर वो कौन सी बात है जो आप हमें बताने वाली थी? क्या जानते हैं आप इस ताबीज के बारे में? सुलभा ने अपनी आंख में आए आंसुओं को पोंछकर कहा, ये ताबीज मामूली नहीं है पुत्र। ये ताबीज अपने आप में इकलौती है जो कभी सम्राट ने किसी को दिया था, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई। ये ताबीज तुम्हारे गले में था तो फिर सम्राट ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वो ताबीज सम्राट ने किसी के हाथ में दिया था। ये सुनकर सोम दुविधा में पड़ गया था, लेकिन उसने सुलभा के सवाल का जवाब दिया। सम्राट ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस ताबीज को हमने मगध में आकर धारण किया था, वो भी तब जब हम मगध के प्रवेश द्वार पर पहुंचे थे और वहां बने चिन्ह को देखा था। तभी हमने अपनी ताबीज निकाली और उसे गले में धारण कर लिया। सोम का जवाब सुनकर सुलभा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन सोम ने उससे सवाल किया, परंतु हमें एक बात समझ नहीं आई, इस ताबीज को लेकर आप इतने चिंतित क्यों हैं? और यदि सम्राट ने इसे देख भी लिया होता तो ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा जिसके लिए आप इतने परेशान हैं? तब सुलभा ने सोम को उस ताबीज के रहस्य के बारे में बताना शुरू किया और कहा, पुत्र, ये ताबीज सम्राट ने हमारी बहन मातंगी को दिया था। मातंगी? इस नाम को सुनकर सोम के चेहरे पर एक शून्य का भाव पैदा हो गया। सुलभा ने आगे कहा, हाँ, मातंगी हमारी बहन थी। हम यहाँ काम किया करते थे और कभी कभी वो हमारे साथ यहाँ चली आती थी। सम्राट बिंबिसार उससे काफी प्रभावित थे। एक बार मातंगी ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए सम्राट ने खुश होकर उन्हें ये ताबीज दी थी। लेकिन
कहते कहते सुलभा शांत हो गई। उसके चेहरे पर उदासी छाने लगी। ये देख सोम ने पूछा, आप चुप क्यों हो गई? क्या हुआ था जो ये ताबीज हमारे पास आ गई? तो सुलभा ने कहा, कुछ सालों बाद सब कुछ अचानक से बदल गया। मातंगी बिना बताए कहीं चली गई थी। सम्राट उससे बहुत नाराज थे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि यदि मातंगी उनके सामने होती तो उसे जान से मार देते। उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था उसे ढूंढने के लिए, लेकिन ना मातंगी उनके हाथ लगी और ना उसका कुछ पता चला। इसलिए हम इस ताबीज को देखकर घबरा गए थे, क्योंकि एकमात्र यही एक निशानी है जो मातंगी की पहचान करा सकती थी। और यदि सम्राट ने इसे फिर से देख लिया तो हमें डर है कि उनका क्रोध दोबारा न जाग जाए। कहते कहते सुलभा ने एकदम से बात को बदलते हुए सोम से पूछा, परंतु पुत्र, तुम हमें बताओ कि ये ताबीज तुम्हारे हाथ कैसे आई? कुछ तो पता होगा ना इसके बारे में। जिसने तुम्हारे गले में ये पहनाई थी, वो कौन है? सोम कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आपकी बहन मातंगी हमारी माँ है। ये बोलकर सोम ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसके चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। एक तरफ सोम का वर्षों पुराना अतीत मगध में सम्राट बिंबिसार से जुड़ा था, तो वहीं इन सब से अनजान सम्राट बिंबिसार हताश होकर अपने कक्ष की तरफ बढ़ गए थे। अंतेनाग उनके कक्ष के बाहर ही विशाखा से कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहा था। सम्राट को निराश देखकर उसने विशाखा को वहां से जाने के लिए कहा और सम्राट के पीछे पीछे उनके कक्ष के अंदर आ गया। क्या हुआ सम्राट, राजमाता ठीक तो है ना? अंतेनाग को ये नहीं पता था कि सम्राट अभी आम्रपाली के कक्ष से लौट के आ रहे हैं। वो तो बस इतना जानता था कि सम्राट राजमाता को लेने गए थे। सम्राट अपने विशाल कक्ष के बड़े से सिंहासन पर जाकर बैठ गए और गंभीरता से कुछ सोचते हुए कहते हैं, अंतेनाग, हम आम्रपाली को कैसे यकीन दिलाएं कि हमने जो भी कुछ किया उसके पीछे हमारी कोई खराब मंशा नहीं थी। उन्हें लगता है कि रानी कौशला देवी और रानी चेलना के साथ हमने अन्याय किया है, परंतु तुम ही बताओ, प्रेम हजारों से नहीं होता, प्रेम सिर्फ एक से होता है। दोनों रानियों के साथ हमने विवाह किया क्योंकि उसकी एक वजह थी, लेकिन आम्रपाली से प्रेम करना कोई वजह नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा हम उन्हें कैसे समझाएं। सम्राट की बातें सुनकर अंतेनाग सब समझ गया था, लेकिन उनकी बातों का जवाब उसके पास नहीं था। फिर भी सम्राट के चेहरे की उदासी देखकर उसने कहा, सम्राट, जहां तक हमें ज्ञात है कि देवी आम्रपाली आपके प्रति आदर भाव रखती हैं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके अनुसार उनका क्रोध भी जायज है। लेकिन सम्राट, मुझे लगता है कि आपको और देवी आम्रपाली को एकांत में बात करनी चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच जो गलत फहमी हुई है वो ठीक हो सके, क्योंकि देवी आम्रपाली को आपके जीवन के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है और वो एक स्वाभिमानी स्त्री है। भला इतनी आसानी से वो आपको कैसे स्वीकार कर सकती हैं? अंतेनाग ने पहली बार सम्राट से कुछ कहा था और अंतेनाग की ये बातें सम्राट के उदास मन में एक उम्मीद की तरह रोशनी जगा देती हैं। उन्होंने अपने स्वर में दृढ़ता लाते हुए कहा, तुम उचित कह रहे हो अंतेनाग, प्रेम को इजहार की आवश्यकता होती है और हमें आम्रपाली को एहसास कराना होगा कि हमने जो भी कुछ किया है उन्हें पाने के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रेम के लिए। हम उनका हृदय जीत कर ही रहेंगे अंतेनाग। जहां सम्राट आम्रपाली का हृदय जीतना चाहते थे, तो वहीं सोम सुलभा के साथ था। जब सुलभा को पता चला कि सोम उसकी बहन मातंगी का पुत्र है, तो वो खुश भी थी और हैरान भी। उसने सोम को सिर से पैर तक देखा और कहा, तभी तो मैं सोचूं कि तुम इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो। लेकिन इसी दौरान रानी कौशला, जो कि राजमाता के कक्ष से निकलकर दास भवन की तरफ बढ़ रही थी, उन्हें उन दोनों की आपस में बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। यह आवाज सुनकर रानी कौशला के कदम रुक गए और वो अपने चारों तरफ ढूंढते हुए कहती हैं, यह आवाज तो आसपास से आ रही है, लेकिन इतनी रात में यहाँ कौन आ सकता है? इसके बाद रानी कौशला देवी उस आवाज का पीछा करते हुए सुलभा के कक्ष की तरफ बढ़ने लगी। सुलभा के साथ सोम को देखकर क्या करेंगी रानी कौशला देवी? क्या आम्रपाली सम्राट के प्रेम को स्वीकार कर पाएगी? आखिर क्यों सम्राट सोम की मां को ढूंढ रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए।